आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो अब कृष्णगत भाग को आश्रय करके जो व्याधि होती है उनका आचार्यों ने वर्णन किया है। कृष्ण भाग के बारे में आचार्यों का कथन है, वातात कृष्णम, अर्थात शरीर का जो वात दोष है उससे कृष्ण भाग की उत्पत्ति होती है। अश्रिजः कृष्ण मंडलम तन्मातृजम, अर्थात कृष्ण मंडल है वो मातृभाव है, जो भी मातृ और पितृभाव होते हैं उसमें से मातृभाव से कृष्ण भाग की उत्पत्ति होती है। नेत्रायाम त्रिभागम तो कृष्ण मंडलम, अर्थात नेत्र जितना नेत्र का परिणाम है, आयाम है, उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग है वो कृष्ण भाग होता है। अब कृष्णगत भाग को आश्रय करके जो रोग होते हैं उनके बारे में आचार्य का श्लोक है, यत् शव्रणम शुक्रम अथा अव्रणम वापाकात्यश्चप्पे अजका तथैव चत्वार एते भीता विकारः कृष्णाश्रयः संग्रहतः पुरस्तात्, अर्थात कृष्णगत भाग में 4 प्रकार के रोग आचार्य सुश्रुत ने माने हैं और आचार्य वाग्भट ने 5 प्रकार के रोग माने हैं, जिनमें आचार्य सुश्रुत के अनुसार सैवरण शुक्र होता है, अव्रण शुक्र होता है, अक्षिपाकात्य होता है और अजकाजात। ये 4 रोग हैं वो नेत्र के कृष्ण भाग को आश्रय करके होते हैं। इसमें जब हम सैवरण शुक्र को देखते हैं तो सैवरण शुक्र है, उसका श्लोक है, निमग्न रूपम ही भवेत् तो कृष्णे सुच्चैव विद्धम प्रतिभाति यद्वे श्रावम श्रवेद उष्णम अतीव रूप च यत् श्रवणम शुक्रम उदाहरन्ति, अर्थात इसमें जो कृष्ण भाग है वो निमग्न रूपम ही भवेत् तो कृष्णे, नीचा बैठा हुआ दिखाई देगा, सूची से विद्ध हुए, सुई से जिसका वेदन कर दिया है इसके समान इसमें आभास होगा। श्राव निकलेगा, इसमें से कैसा होगा श्राव, वो अति बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और उष्णता लिए होगा, गर्म होगा, ऐसा ये, और वेदना युक्त रुक यानी वेदना इसमें मिलेगी और इसमें व्रण की उपस्थिति होगी, इसको श्रवण शुक्र आचार्यों ने कहा है। आचार्य वाग्भट का इसके बारे में कथन है, पित्तम कृष्णे अथवा दृष्टो शुक्रम तोदाश्रु रागवत छित्वा त्वचम जनयति तेन स्यात् कृष्ण मंडलम पक्व जम्बूनिब किंचित निम्नम चक्षत शुक्रकम तत्कृच्छ साध्यम याप्यम तु द्वितीय पटल वेदात तत्र तोदादि बाहुल्यम सूचि विद्धाभ कृष्णता तृतीय पटल छेदा असाध्यम निश्चितम रणे। आचार्य वाग्भट का इसके बारे में कहना है, पित्त कृष्ण भाग में चला जाता है और वहाँ शुक्र रोग को उत्पन्न करता है, जिसमें लक्षण क्या होंगे, आंख में तोद होगा, सुई चुभने के समान वेदना होगी, अश्रुस्राव होगा, रागवत आंख है वो राग युक्त हो जाएगी, उसमें लालिमा आ जाएगी। छित्वा त्वचम जनयति, ये पित्त वहाँ जाकर के त्वचा का छेदन करेगा और ये लक्षण इसमें उत्पन्न होंगे। पक्वा जम्बूनिब किंचित निम्नम चक्षत शुक्रम, और पकने पर यह आंख है वो जामुन की फल सदृश इसमें दिखाई देगी और कृष्ण भाग है वो किंचित निम्न नीचा दबा हुआ दिखाई देगा और ये क्षत शुक्र का लक्षण है, ये जो कि कृच्छ साध्य यानी मुश्किल से ही ठीक होने लायक ये होता है। अगर ऐसा द्वितीय पटल में हो गया, यानी द्वितीय पटल का अगर इसमें छेदन हो गया है तो ये कृच्छ याप्य हो जाता है। कृच्छ साध्य प्रथम पटल का है और याप्य है वो दूसरे पटल का है। दूसरे पटल के छेदन होने पर जो याप्य है उसमें तोद आदि जो लक्षण होते हैं वो अधिक मात्रा में हो जाते हैं। नेत्र का जो सूचिविद्ध के समान अभासता है वो कृष्ण वर्ण की इसमें हो जाती है और अगर तृतीय पटल का छेद इसमें हो गया है तो ये बिल्कुल असाध्य हो जाता है। अब आचार्य सुश्रुत ने इसमें साध्यता असाध्यता मानी है श्रवण शुक्र की, जिसका श्लोक है, दृष्टे समीपे च न भवेत्तु यच्च न चावगाढ़ं न च संस्रवेदी अवेदनावत्र च युग्म शुक्रम तत्सिद्धिमाप्नोति कदाचिदेव विच्छिन्न मध्यम पिसितावृतं वा चल शिरा सक्तं दृष्टिकृच्छ छित्त्वत्वगतं लोहितमन्ततश्च चिरोत्थितञ्चापि विवर्जनीयम् उष्णाश्रुपातः पीडिका च कृष्ण यस्मिन् भवेन्मुद्गनिभं च शुक्रं तदप्यसाध्य प्रवदन्ति केचिदन्यच्च यत्तितिर्पक्षतुल्यम्, अर्थात ऐसा सैवरण शुक्र जो दृष्टि के समीप स्थित न हो और ना ही अधिक गहरा हो और ना ही जिसमें से अत्यधिक मात्रा में श्राव वगैरह हो और उसमें वेदना भी कम नहीं हो, जो 2 संख्या में 2 नहीं हो, ऐसा जो सैवरण शुक्र है वो कदाचित औषधि से साधित हो सकता है, यानी उसमें चिकित्सा बिल्कुल आसान की जा सकती है। लेकिन जो मध्य में से छिन्न हो गया हो, मांस से जो आवृत हो गया हो,
चल हो यानी प्रोग्रेसिव हो यानी उसमें बढ़ता ही जा रहा है, और सिराओं से जो आवृत है, ऐसा क्या है, द्वित्वगतम, दो पटलों के मध्य में जो आश्रित है, और जिसका जो लोहित जो इसका आवरण है वो लोहित वर्ण का हो गया है, और इसका चिरोत्थितन चापी, बहुत समय से यह उत्पन्न हुआ हो, ऐसा जो सवर्ण शुक्र है वो विवर्जनीय है। उसमें चिकित्सा है बिल्कुल सोच समझ के करनी चाहिए। इसके अलावा उष्णाश्रुपात है पीड़िका च कृष्ण यस्मिन भवेन मुद्ग निपंच शुक्रम तदप्य असाध्य प्रवदंती केचित अन्येन यत्तितिर पक्षुल्यम। इसके अलावा जिसमें से उष्ण अश्रुपात बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, पीड़िकाओं से जो आवृत हो गया हो, कृष्ण भाग के समय उसमें बहुत सारी पीड़िकाएं आ गई हो, और मुद्ग निपंच, मूंग के दाने के समान जिसका देखने में जैसे मूंग के दाने के समान दिखाई दे रहा है, इसको असाध्य माना है। और इसमें जिसमें इसका वर्ण है वो तितिर पक्ष है, तितिर के पंख के समान हो गया है, ऐसा सवर्ण शुक्र को भी असाध्य माना है। अब इसकी चिकित्सा मानी है, उत्तानम अवगाढ़म व कर्कशम वापि सवर्णम शिरेश बीज मरीच पिप्पली सेंधवेरेपि शुक्रस्य घर्षणम कार्यम अथवा सेंधवेन तो। उत्तान हो, अवगाढ़ हो, कर्कश हो या सवर्ण युक्त हो सवर्ण शुक्र, इसमें आप शिरीष बीज, मरीच, पिप्पली, सेंधव, इनको क्या करें, इनसे घर्षण इसमें कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो सेंधव लवण से भी घर्षण इसमें किया जा सकता है। आचार्य वाग्भट ने इसमें कहा है, दोषानुरोध शुक्रेशु स्निग्ध रुक्षा वराघृतम तिक्त मूर्धम अश्रिक श्रावो रेख सेकादि चेष्यते। यानी दोषों के अनुरोध के अनुसार जिस तरह के दोष आपको उसमें दिख रहे हैं उसके अनुसार इसमें त्रिफला का स्निग्ध या रुक्ष रूप से इसमें प्रयोग करना चाहिए, तिक्त घृत का इसमें पान करना चाहिए, और इसमें रक्त सेचन इसमें करना चाहिए, रक्तस्राव, रक्त जो आहरण है वो इसमें करना चाहिए, रेख सेकादि, विरेचन और सेक का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। त्रिस्त्री वृद्धारिर्वा पक्वम क्षत शुक्रे घृतम पिबेत शिरयान्तु हरेद रक्तम जलों का बीच लोचनाथ। अर्थात इसमें निषोध के द्वारा इसमें निषोध से 3 बार सिद्ध किया हुआ घृत का पान इसमें करना चाहिए क्षत शुक्र में। इसके अलावा इसमें शिरो विरेचन, यानी शिरो विरेचन का मतलब है शिरोवेदन से शिरा रक्त मोक्षण इसमें करना चाहिए जलोका के द्वारा। सिद्धेनोत्पल काकोली द्राक्षा यष्टि विदारी भी ससित ने जा पैसा सेचनम सलिलेन वा रागाश्रु वेदना शांतो परम लेखन मंजनम वर्दयो जाति मुकुल लाक्षा गेरिक चंदने तमाल पत्रम गोदंत संकफेनो अस्थि गार्धवम ताम्रम च वर्ति मुत्रेण सर्व शुक्र नासिनी। ऐसा आचार्य वाग्भट का इसमें कहना है। अर्थात इसमें उत्पल, काकोली, द्राक्षा, यष्टि, विदारभी, इनसे जल को सिद्ध करके ससितेनाच पैसा, इनसे दुग्ध को सिद्ध करके इसमें नेत्र में सेक इसमें किया जा सकता है। राग, अश्रु और वेदना जब शांत हो जाए तो इसमें लेखन अंजन का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए वर्ती बना सकते हैं, जाति, मुकुल, लाक्षा, गैरिक, चंदन, ये द्रव्य दे रखा है, इनकी वर्ती का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा तमाल पत्र, गोदंत, शंख, फेन, अस्थिगार्धभम, इनकी भी वर्ती ताम्र चूर्ण के साथ में मिलकर के बनाई जा सकती है। ये जो वर्ती है ये सर्व शुक्र नाशिनी होती है। इसके अलावा एक श्लोक है, निम्नम उन्नम भयत स्नेह पान नश्य रसांजने सरुजम निरुजम तृप्ति पुटपाकेन शुक्रकम शुद्ध शुक्रे निशायष्टि सारिवा साबरांभसा सेचनम रोत्र पोटल्या कोष्णांभो मग्न याथवा उत्सनम वा सल्यम वा शुक्रम बालादि भीर लिखेत। अर्थात शुक्र चाहे निमग्न हो, बैठा हुआ हो, दबा हुआ हो या फिर उठा हुआ हो, उसमें आप स्नेहपान, नस्य और रसांजन से अंजन का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। जो वेदना रहित है या वेदना युक्त है इसमें पुटपाक का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, तर्पण का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। जो शुद्ध शुक्र है उसमें निशा, यष्टि, सारिवा, साबर, आमसा, इनका पोटली बना करके, लोद्र की पोटली बना करके इसमें शेक का प्रयोग किया जा सकता है। और जो शुक्र उठा हुआ है उसमें विलेखन कर्म किया जा सकता है। मॉडर्न में इसको कॉर्नियल अल्सर या अल्सरेटिव केरेटाइटिस कहा गया है।